तक मैंने क्या कर दिया था, यूट्यूब पे एक भगवत गीता पूरी उसने पठत की थी, वो मैं सुन रहा था। और रात को सोने से पहले जब भगवत गीता मेरे हाथ में आई तो उसके 5-6 अध्याय मैंने पढ़ लिए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ना मेरे लिए नई बात नहीं थी, मैं जिंदगी भर पढ़ते आया। और फिर उस रात को मैं मेरे सिरहाने रख के उसे सो गया। जब सुबह 6:30 बजे थे, 6:30 बजे मेरा आईवी का डोज हुआ करता था। जो डॉक्टर, वो नर्स आती थी। अब जब नर्स कि सर उठिए, आपको मुझे आईवी का डोज देना है। नर्स काफी बिजी हुआ करती थी, बहुत पेशेंट थे हॉस्पिटल में। मुझे अभी भी याद है, जब मैंने आंखें खोली तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि मैं साईं बाबा के शिरडी के मंदिर में हूँ और यहाँ समाधि है और यहाँ साईं बाबा के पैर दोनों के विषय में पड़ा हुआ हूँ। और सिस्टर कह रही कि सर उठो, और मुझे सिस्टर का मुंह दिख रहा है और साईं बाबा का मंदिर दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि मैं तो चल बसा हूँ, शायद अपना काम तो यहाँ पे हो चुका है। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है कि कम से कम मैं मोक्ष मिल चुका है, साईं बाबा के गोद में हूँ। और वो कहते कि सर आईवी डोज देना, ये सिस्टर साईं बाबा के मंदिर में क्या कर रही है और ये मुझे डोज क्यों देने आई यहाँ पे, ये भी चल बसे की क्या। तो मैंने ना आंखें खोल के यहाँ देखने की कोशिश की तो मुझे मेरा बेटा दिखाई दे रहा है, मेरी वाइफ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है। तो मैंने फिर से आंखें बंद कर ली, थोड़ा सा 2-3 सेकंड जाने दिए, फिर आंखें खोली तो धीरे धीरे मुझे हॉस्पिटल दिख रहा है, आईवी दिख रहा है, वो उसने मुझे डोज देना शुरू कर दिया है। और अब मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा हाथ लगा के देखा, अभी जिंदा हूं। वो क्षण मेरी पूरी जिंदगी में मैं नहीं भूल सकता। आप बिलीव नहीं करोगे मोहित जी, मैं उस दिन प्रॉपर सांस ले पा रहा था, ऑक्सीजन मेरा 98 था विदाउट डूइंग एनीथिंग। मेरा टेम्परेचर जा चुका था, यानी नॉर्मल था। उन्होंने आईवी देने के बाद मैं रिलैक्स था। उठने के बाद हम बाथरूम वॉशरूम जाते, आज मुझ में ताकत थी। आप इसे कुछ भी कहो, मेरी धारणा कहो, मेरा विश्वास कहो, मेरी स्पिरिचुअलिटी कहो, लेकिन काम कर गई थी। उसके बाद मुझे फीवर नहीं आया। 3 दिन डॉक्टर ने मुझे सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन कर के मुझे डिस्चार्ज भी दिया था। और तब मुझे पता चला कि नहीं, किसी ने किसी को ये देना पड़ता है। उन्होंने मुझे दिया और रात भर में मुझे रिजल्ट मिल गया। एनर्जी वहीं पे थी। मेरी एक ही मिस्टेक थी कि मैंने, गलत था सही था मुझे नहीं पता, लेकिन खुद की ट्रीटमेंट खुद करना भी बुरा होता है। किसी और ने ही तुम्हें अध्यात्म की भाषा सिखानी चाहिए, इसलिए मंत्र गुरु से ही लेनी चाहिए, विंडो शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। यही मिस्टेक मैंने की। तो मुझे लगता है कि आज जो भी मैं जिंदा हूँ ना, इस देश के लिए जिंदा हूँ, और इसलिए मैं शायद काम कर रहा हूँ। और ये अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे हर डॉक्टर को, स्टूडेंट को मैं जरूर बताता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था, और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। यस सर, राइट। तो ये थी मेरा अनुभव कि गलतियां होती है पर उसको सुधारना भी चाहिए। और इसलिए गुरु गुरु होता है। गुरु मतलब हेवी, जो कभी समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए उसको गुरु कहते हैं। इसलिए वो गुरु होता है। उसको जो समझ में आता है उस समय जब आप पेशेंट हो, तो पेशेंट की भूमिका में रहो, वैद्य या गुरु बनने की कोशिश मत करो खुद के। आपको बहुत नॉलेज होगा, पर आपको भी गुरु की जरूरत पड़ती है। यही मैंने इस कहानी से सीखा। ये कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? सच्ची में सर बहुत अच्छी कहानी थी सर, बहुत कुछ सीखने मिला सर मुझे, और जानने मिला कि यार हमसे भी गलतियां हो सकती है। हम एक्सपर्ट हो तो भी हमने राय लेनी चाहिए। ये मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ में आया सर। और सच्ची में चैंटिंग का इंपॉर्टेंस कितना है और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये अच्छे से पता चला सर जी सर। तो अब इसके बाद आप चैंटिंग के ऊपर और क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मोहित जी, कहने के लिए ना बहुत कुछ है। प्रेक्षक को आपसे भी बताने के लिए बहुत है। मेरी पूरी जिंदगी इसमें जा चुकी है। मैं बात करने बैठूँ ना तो कम से कम 2-3 ग्रंथ तो लिख ही दूंगा अभी। बट मुझे लगता है चैंटिंग के बारे में बात करेंगे तो इतने प्रश्न आएंगे कि उसके आंसर देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं एक ही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं, जरूर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी चीज का अति योग मत करो, बहुत ज्यादा मत करो, बहुत कम भी मत करो। उसे प्रॉपर आइडियल मेथोडोलॉजी में कहो, जिसे समय के योग शास्त्र में कहा गया है। हर चीज के पीछे एक साइंस है, और हम किसी भी साइंस से बड़े नहीं है। अध्यात्म भी एक शास्त्र है, यानी साइंस है। साइंस को अपनाओ, उसे सिर्फ कहीं सुनी बातों के ऊपर खुद के दिमाग से मत चला। अनुभव तो बहुत कहेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक को मैं चेंज करना चाहूंगा। हम अगले पॉडकास्ट में कुछ नए विषय को लेके भी आएंगे। कहने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जरा नए टॉपिक लेके आते हैं, क्या कहते हो? जरूर सर। इस चैंटिंग के पैटर्न को हम यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे, मेरी खुद के अनुभव के साथ। और अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नई कहानी और नए व्यक्ति के साथ। तो मोहित जी, आप हमारे साथ थे, सचमुच धन्यवाद। मिलेंगे थैंक यू सर अगले पॉडकास्ट में अगली कहानी के साथ। यस सर।